आज से पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 183 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार। मुश्किल तो बहुत हो गया है। अब आप बताओ गरीब आवाम क्या करेगी? तो कहाँ जाए आवाम? अब आवाम रोड पे निकलेगी। जो गरीब कमाने वाला है रोज़ के 1000-1500 क्या करेगा? कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? पेट्रोल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है मजीद और महंगाई होनी है, कम थोड़ी होनी है। लाइट इधर नहीं है, गैस इधर नहीं है, पानी इधर नहीं है, तो बहुत परेशान है। पेट्रोल की कीमत जो है कम करवाओ और वो आवाम पे बहुत जो है कम करवाओ, खुदा का वास्ता बहुत महंगाई है। आवाम को गुजारा ही नहीं है, इसलिए आमदनी है ही नहीं और महंगाई इतनी हो जा रही है। अब बंदा क्या करे, पेट्रोल डलवा ले या तो घर में खा ले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। कहा कि इससे महंगाई और बढ़ेगी। खाएं या पेट्रोल डलवाएं, इजाफा वापस लेकर पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्दमल। कहा कि इंसानी हकूक़, आज़ादी इज़हार के एहतराम समेत आइनी जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी, कानून के तहत मुसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं। ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा, हम इन फैसलों को देखेंगे। हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बोला कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज शहबाज और मरीम ने बनाई है। शिबली फराज ने कहा कि सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स मैच खेलने की आदी है। PTI पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्दमल आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन शाज़ मरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख का कहना है कि पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में होने वाली मीटिंग के बाद रखेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर शाह कहते हैं कि PB किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में नहीं, लेकिन सियासी जमात को भी सियासी जमात का तर्ज़ अमल अपनाने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर होगा। एडहॉक जजेस के लिए जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर नामजद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम भी शामिल। एडहॉक जजेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवाम मुकदमात कम करने के लिए किया गया। 3 साल या इससे कम उम्र अरसे में रिटायर होने वाले जज को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना है कि किसी पार्टी पर बज़ोर शमशीर पाबंदी लगाना जायज़ नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मशवरा दिया कि ऐसे इकदाम ना किए जाएं जिनसे नाम तारीख में जालिमों के तौर पर याद रखा जाए।
तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुलजमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ तीसरे मुकदमे की समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अगली समाअत तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समाअत की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समाअत FIA हुक्काम और बलोचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई स्टे ऑर्डर की वजह से आगे न बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा कि आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म कराएं और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि ज़िला इंतजामिया और PTI मिल बैठ कर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक़ 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। जब अमली वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशतगर्दों की बनो कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बनो कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी।
अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं है। शाहिद खाकन ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया है। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि सियासी इख्तिलाफ के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ हैं। पाबंदी का कोई जवाब नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। चौधरी शुजात ने कहा कि हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा कि इसका इकदाम दुरुस्त है। सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है कि मईशत और आम आदमी की मुश्किलात का सोचें। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस नून लीग का ज़ेर इल्तवा है। PTI की चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इज़हार ख्याल। कहा कि साइफर केस हाईकोर्ट से ख़त्म हो चुका, उसकी बिना पर पाबंदी कैसे बनती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिवाय 3 के हमारे तमाम अरकान असम्बली ने बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। हमारे रुकन असम्बली के बेटे को उठाया गया, उसकी वालिदा को फ़ोन कराए गए। हमारे रुकन अमीर सुल्तान को रात के वक्त उठा लिया गया, लेकिन वो उससे पहले बयान हल्फी तैयार कर चुके थे जो हमारे पास आ चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजिम करार। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजा कम न करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में लाजमी खेलना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा कि गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। लाहौर हाईकोर्ट में वफाकी हुकूमत की हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को इरसाल की थी। तहरीक लब्बैक का फैज़ाबाद के मकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। एक्सप्रेस वे, मरी रोड समेत मुतादिद अहम शाहराहें बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीक लब्बैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हकूक़ कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने गए हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा कि PTI पर पाबंदी लगाई तो इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम PTI अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़्तिदार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी कि PTI सियासी जमात है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शब-ए आलमो जुलजना के जुलूस निकाले गए। आज 9 मुहर्रम को अज़हर हुसैनी काफ़िले के सोग में जुलूस निकालेंगे और महाफिल आज़ा बपा होंगी। जुलूसों के रास्तों में पानी की सबीलें लगी हुई हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मअतल। MA जिन्ना रोड पर जुलूस के रास्तों को कंटेनर्स रखकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक सूबे भर में मुहर्रम हराम के जुलूसों में नज़र न्याज, लंगर और सबीलों का एहतमाम। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़दा। लोअर दीद में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुशदार के इलाकों वर्ड जैदी और फिरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, सवात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और कुरम में भी बारिश की पेशगोई। कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश।
पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाड़काना 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। सक्खर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। दादू, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में 39, कराची, पेशावर और कोयटा में 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब ट्रंप पर हमले के बाद। पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा कि शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाब में ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएँ। इसराइली फ़ौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला, 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वसी गजा में इसराइली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंपों पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का मवासी कैंप हमले में हमास कमांडरों की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडरों की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिल बर्दाश्त है। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का जंग फ़ौरी रोकने का मुतालबा। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। ट्रंप ने सेनेटर जे.डी. वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमक और काबिल मज़म्मत कह चुके हैं। ट्रंप को मुआजना एडोल्फ हिटलर से किया था। सदर बाइडन कहते हैं कि जे.डी. वेंस इशूज़ पर ट्रंप जैसे ही हैं। सेनेटर वेंस की अहलिया ऊषा का आबाई ताल्लुक भारत से है। और कीनिया के सदर विलियम रूतो ने अवाम को मुल्क गिर मुजाहरों पर उकसाने में अमरीकी तंजीम फोर्ड फाउंडेशन को मुलव्विस करार दे दिया। कहा कि जानते हैं कि मुल्क में तशद्दुद की सरपरस्ती कौन कर रहा है। अमरीका की फोर्ड फाउंडेशन को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो कीनिया में जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती तो उसे अपना तर्ज बदलना होगा, वरना मुल्क छोड़ना होगा।